स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती पर देश भर में हुए कार्यक्रम। जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत मंडप में विकसित भारतीय युवा नेता संवाद में लिया भाग, वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में की शिरकत। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री व कैबिनेट मंत्री भारत सरकार मनोहर लाल ने रोहतक में मनाया भारतीय युवा उत्सव। आईपीएल 23 मार्च से होगी शुरू, उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामल और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आज हम बात कर रहे हैं आज घटने वाली विभिन्न घटनाओं की। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय युवा दिवस की। जी हां, इस अवसर पर भारत मंडप में विकसित भारतीय युवा नेता संवाद 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। उन्होंने विकसित भारत मंडप में जनसंवाद को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत की इस यात्रा में हमें रोज नए लक्ष्य बनाने हैं, उसे प्राप्त करना है। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी ताकत भारत होगा और अर्थव्यवस्था के मामले में यह लक्ष्य हम जल्द ही हासिल करने जा रहे हैं। बीते 10 वर्षों में देश ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। जिस रफ्तार से हम चल रहे हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब पूरा भारत गरीबी से मुक्त होगा। इसके बाद हम अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर है क्रिकेट की। जी हां, आईपीएल 23 मार्च से शुरू होगा। इसको लेकर जानकारी देते हुए बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा कि जो आईपीएल मैच जो है वो 23 मार्च से शुरू होंगे, 25 मार्च जो है वो लास्ट मैच खेला जाएगा। इसमें 10 टीमें भाग लेंगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस टूर्नामेंट में जो टूर्नामेंट है उसमें जो है वो 10 टीमों के भाग लेने के साथ साथ करीब 70 मैच खेले जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जो टूर्नामेंट के 18वें एडिशन का आगाज 23 मार्च से होगा, जबकि फाइनल मैच 25 मई को खेला जाएगा। हालांकि इसके बारे में उन्होंने कहा कि आधिकारिक घोषणा का भी ऐलान बाकी है, लेकिन फिलहाल जो तारीख है वो लगभग तय मानी जा रही है। इसके बाद अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर जो है वो आ रही है डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति की। जी हां, ट्रंप वेंस उद्घाटन समिति के निमंत्रण पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर जो है वो संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बारे में जो है विदेश मंत्रालय द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई है जिसमें इसकी जानकारी दी गई है। इसके बाद अगली खबर आ रही है वो शिरडी महाराष्ट्र से है। इस शिरडी महाराष्ट्र के कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आज महाराष्ट्र के महाविजय के बाद पहली बार हम एकत्रित हो रहे हैं। आप सबको मालूम नहीं है कि आपने कितना बड़ा काम किया है। उद्धव ठाकरे ने हमारे साथ जो द्रोह किया था, 2019 में विचारधारा छोड़ी थी और बाला साहब ठाकरे के विचारों को छोड़ा था। झूठ फरेब करके वे मुख्यमंत्री बने थे। उन्हीं उद्धव ठाकरे को आपने जगह बताने का काम किया है। अस्थिरता की राजनीति को समाप्त करके एक मजबूत देवेंद्र फडणवीस सरकार को देने का काम किया है। सब हमारे विरोधी चाकर बाहें चढ़ाकर बैठे थे कि लोकसभा के बाद महाराष्ट्र में हमारी विजय होगी। उनके सपने को चकनाचूर करने का काम आप सभी ने किया है। उन्होंने संगठन के युवा जो कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करते हुए ये बातें कही हैं। वहीं इसके बाद अगली खबर है वो भी महाराष्ट्र से है। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इंडिया एमवीए जो है गठबंधन को लेकर कहा है कि वे यानी कि एमवीए केवल स्वार्थ के लिए लोकसभा चुनाव में साथ आए थे। चुनाव खत्म, गठबंधन खत्म। फेक नैरेटिव फैलाकर उन्होंने लोगों को से वोट लिए। विधानसभा चुनाव में लोगों ने उन्हें उनकी जगह दिखा दी है। अब वे एक दूसरे पर आरोप थोप रहे हैं। महायुति इस राज्य और देश के विकास का एजेंडा लेकर चल रही है। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में राज्य विकास की ओर बढ़ रहा है। जब उन्होंने यानी कि उद्धव ठाकरे को उन्होंने निशाना साधते हुए कहा है कि बाला साहब ठाकरे के विचार त्याग दिए, तभी उन्होंने बाला साहब ठाकरे का नाम लेने का अधिकार भी खो दिया है और इसलिए जनता ने भी उन्हें उनकी जगह दिखाने का काम किया है। इसके बाद अगली खबर आ रही है वो आ रही है कैबिनेट मंत्री और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की। जी हां, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में सुबह 11 बजे से 5 बजे तक रहे। इस दौरान उन्होंने विभिन्न जो है कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। रोहतक स्थित टैगोर ऑडिटोरियम में जो द्वारा आयोजित किया गया संविधान गौरव समारोह एवं राष्ट्रीय युवा दिवस समारोह में सभागार में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 1 दशक से ज्यादा समय से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी व स्वामी विवेकानंद जी के सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से जुटी है।
और इसकी झलक केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं में दिखती है। इन दोनों महान विभूतियों के ऊर्जादायी और मंगलकारी विचार सदैव राष्ट्र और समाज की उन्नति के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेंगे। इसके बाद अगली खबर है वो पंचकुला से है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामी विवेकानंद जयंती पर जो है पंचकुला में कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने प्रदेश के युवाओं के लिए घोषणाओं की भी झड़ी लगा दी। उन्होंने ग्रामीण युवाओं के लिए एक साथ 250 जिम का उद्घाटन करने के बाद 8 अधिसूचित खेलों के लिए मुफ्त खेल उपकरण तथा राज्य के वार्षिक कैलेंडर में अंतर युवा खेलों को शामिल करने की घोषणा की। वहीं प्रदेश के हर ब्लॉक में कम से कम एक ITI खोलने की बात कही। मुख्यमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने विभिन्न देशों की भाषाओं में युवाओं को दक्ष बनाने के लिए एक खास नीति बनाने और उसे संबंधित एजेंसी से प्रमाणित करवाने का खर्च भी सरकार द्वारा वहन करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज राष्ट्रीय युवा दिवस और स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय समारोह में जो है विभिन्न घोषणाएं की हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने स्वामी विवेकानंद जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित युवा दिवस कार्यक्रम में कहा कि आज केवल एक साधारण दिन नहीं है, यह दिन उत्सव जो है स्वामी विवेकानंद को नमन करने, याद करने और उनका अनुसरण करने का दिन है, जिन्होंने दुनिया में हमारी संस्कृति का परचम फहराया। इसके बाद अगली खबर आ रही है वो है हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा की। जी हाँ, रविवार को सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने जो है दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय मुरथल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर अपने विचार दिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को जो उन्होंने कहा कि भारतीय शिक्षा संस्कार, मूल्य और आपके सुझाव पर विषय पर आयोजित सम्मेलन जो है वो सोनीपत, पानीपत व जींद जिला के महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों व विद्यालयों के शिक्षकों को वो और संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सहकारिता के माध्यम से जो है प्रदेश आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की आजादी से पहले अंग्रेजों के समय से चली आ रही लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति को पूर्ण रूप से बदलते हुए नए स्वरूप में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने का ऐतिहासिक कदम उठाया है। वैदिक काल में दुनिया भर में विद्वान गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में शोध के लिए आते थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भारतीयता, भारतीय भाषाओं, संस्कार, मूल्य पर आधारित कौशल एवं विकास बहुविषयक शिक्षा को बढ़ावा दे रहे हैं ताकि एक बार फिर से भारत विश्व गुरु बन सके। इसके बाद जो अगली खबर आ रही है वो आ रही है शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा की। कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा नीति संस्कार, मूल्य एवं सुझाव विषय पर संगोष्ठी में जो है वो शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा पहुंचे थे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि नई शिक्षा नीति रोजगार परक, नैतिक मूल्यों से सम्मानित, संस्कार युक्त व्यक्ति का निर्माण करेगी। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल से सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की जो कमी है या कोई और खामियां नहीं जो है वो दिखाई नहीं देंगी। इसके साथ ही हम अगली खबर पर चलते हैं। अगली खबर राजस्थान से है। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास एवं सिंचाई मंत्री श्रीमती श्रुति चौधरी जो है उन्होंने इस कार्यक्रम में जो है हिस्सा लिया है। वो एक जो है चिंतन शिविर में पहुंची और जो है चिंतन शिविर में पिछले 2 दिन से उनका प्रवास चल रहा है। इस चिंतन शिविर में जो है केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर, महिला एवं बाल विकास विभाग के सचिव जो है अनिल मलिक, जो इसके अलावा अन्य जो है वो विभिन्न राष्ट्रीय और प्रादेशिक जो है वो हस्तियां मौजूद रही। इस अवसर पर जो है उन्हें राधा कृष्ण की जो है प्रतिमा भेंट की गई, वहीं जो है उन्हें शॉल देकर भी सम्मानित किया गया। इस चिंतन शिविर में जो है प्रदेश भर के साथ साथ देश के जो है अनेक मंत्री व जो है महिला कार्यकर्ता जो है शामिल हो रही है। इसके बाद अगली खबर आ रही है वो आ रही है मौसम की। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से आज हल्की बूंदाबांदी रही। उत्तर भारत में विशेष तौर पर अगर हम बात करें तो हरियाणा, NCR व राजस्थान के ज्यादातर इलाकों में बूंदाबांदी रही है। इसके अलावा आसमान में जो है आमतौर पर बादल छाए रहे और कुछ देर के लिए धूप भी निकली, लेकिन वो बादलों की ओट में सूरज ढक गए। कुल मिलाकर जो है आज भी उत्तर भारत या यूं कहें कि हरियाणा का ज्यादातर हिस्सा जो है वो शीतलहर की चपेट में रहा और दिन भर बादल छाए होने की वजह से ये सर्दी और ज्यादा बढ़ती दिखाई दी। आज की जो है खबरों के लिए फिलहाल इतना ही। कल नई खबरों के साथ, दिन भर की घटनाओं के साथ फिर हाजिर होंगे। फिलहाल के इतना ही। धन्यवाद।